जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। आप सभी लोग कैसे हैं भाई? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। अब भाई ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए पेट के एग्ज़ाम के, बिल्कुल पास में ही लगा हुआ है। हम आपको जैसे पता है कि हम अपने चैनल पर पेट की प्रैक्टिस सेट की पूरी सीरीज़ चला रहे हैं। मैंने घटना चक्र की पूरी सीरीज़ करा दी भाई। अब मैं लेके आया हूँ किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। इसमें भाई मैंने भाई 5 मॉडल पेपर करा दिए। मैं आज लेके आया हूँ 6वां मॉडल पेपर। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? वो अहिंसा भी मानते थे, अस्तेय भी मानते थे, अपरिग्रह। वो भाई ईश्वर की सत्यता नहीं मानते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सेकेंड। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2। 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया था? भाई तो जो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण हुआ था वो किसके नेतृत्व में पूछा जा रहा है? भाई वो हुआ था अलेक्जेंडर के नेतृत्व में। ठीक है भाई, याद रखेंगे 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ था। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से था? किसमें था? इस्लाम से था। सूफी जो आंदोलन था इस्लाम धर्म से था। आगे देखिए भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट द्वारा बनाया गया था? जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल बनाया गया था? भाई पूछा जा रहा है किसके द्वारा बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, विलियम बेंटिंग को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत करी थी? भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कई बार आ चुका है पेपर में है। भाई लॉर्ड डेलहौजी ने करी थी। डेलहौजी ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत करी थी। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भाई इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भाई आपका भगत सिंह ने। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? श्री गणेश का मतलब भाई क्या होता है? शुरुआत करी थी किसकी? पश्चिमी शिक्षा की। श्री गणेश का मतलब शुरुआत किसने करी? शुरुआत भाई पश्चिमी शिक्षा में ये भाई करी थी आपकी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में करी गई, लेकिन किसके द्वारा की गई ये पूछा जा रहा है। ये की गई सर विलियम जोन्स के द्वारा। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? देखिए भाई क्या दिया गया भाई इसमें, किसका आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं किया था ये भाई बताना है। बाकी सारे आंदोलन का नेतृत्व किया था, स्वदेशी आंदोलन का भाई महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था। आगे देखिए भाई नहीं, तो यही हो जाएगा भाई। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? किसके बीच सही मेल है? बताइए भाई किसके बीच मेल सही है? ये भाई आपको हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना। इसका सुभाष चंद्र बोस ने इसका स्थापना करी थी भारतीय राष्ट्रीय सेना की। आगे देखिए भाई आगे आता है आपका क्षोभ मंडल। क्या कह रहा है भाई 11 नंबर सवाल। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, मतलब क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है ये पूछा जा रहा है आपसे। ये बढ़ सकती है भाई गर्मी में। ठीक है भाई, आइए देखते भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कौन सा नंबर ग्रह पूछा जा रहा है। जो पृथ्वी है उस सूर्य से जो नंबरिंग है उसका कौन सा नंबर लगता है भाई? ये लगता है भाई तीसरे नंबर पे आता है। कौन? पृथ्वी। सूर्य अगर है तो यहाँ पे कोई और ग्रह, यहाँ ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक, आगे देखिए भाई मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? जो मसाला बगीचा है राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? बताइए भाई किस शहर से संबंधित है? भाई जोधपुर से संबंधित। जोधपुर में मसाला बगीचा के नाम से फेमस है, इसको जानते हैं। आगे देखिए भाई हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? जो हिमालय का शिखर है भाई कौन सा शिखर है जो भारत के अंतर्गत आता है? बताइए भाई। ये आता है भाई कंचनजंगा। ये हिमालय का शिखर है जो भारत के अंतर्गत आता है, बाकी नहीं आता है। देखिए भाई नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? जो आपका नरौरा नाभिकीय संयंत्र है कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। ये भाई आपका है उत्तर प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था बात है, क्वेश्चन नंबर पहला आता है 16 नंबर। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणी विकास था? तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणी विकास किस पंचवर्षीय का पूछ रहा है उद्देश्य? भाई 12वीं पंचवर्षीय का था भाई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? जो आपकी हरित क्रांति करी गई थी भाई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई? वो भाई की गई थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय के दौरान। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में
कितने रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। जो भाई कितने रुपए तक एक परिवार को चिकित्सा एक साल मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, ये भाई पूछा जा रहा है। ये मिलेगी 5 लाख की। जो भाई आपके आयुष्मान योजना के तहत जो मुफ्त चिकित्सा सेवा मिलती है, कितने रुपए मिलेगी परिवार को, 5 लाख की मिलेगी, वो भी एक साल के अंतर्गत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है। जो ये आपका ब्रेंट सूचकांक है ये भाई किसके लिए, वे कच्चे तेल की कीमतों के लिए, कच्चे तेल कीमतों के लिए। कौन सा, ब्रेंट सूचकांक। याद रखेंगे भाई, कुछ नया क्वेश्चन है आपके। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बताइए इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई, कोलकाता में आपका, कोलकाता। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो किसके पास जाता है। जब मौलिक अधिकारों के आपके मौलिक, तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास भी जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय, मतलब ऊपर उपरोक्त में से कोई भी, मतलब किसी के पास भी आप जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। देखिए भाई आगे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, ये भाई आपका जोड़ा गया 1976 का, बोला जाता है इसको 1976 का 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाई इसको जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। कौन सा जो भाग है आपके राज्य के नीति निर्देशक जिसमें तत्व दिए गए हैं भाई, बताइए कौन सा है, ये भाई आपका भाग 4। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है भाई, बताइए संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, जल्दी बताइए। इस क्या कहा गया भाई, ये कहा गया है को क्या कहा गया, ये कहा गया सर्वसत्ताधारी, ठीक है भाई, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक भाई, ये कहा गया है भाई। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, क्या है बताइए। ये भाई आपका है ग्राम सभा, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आगे देखिए विज्ञान में क्या आता है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन हो, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो भाई क्या परिवर्तन आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, उसके आयाम में चेंज आता है। किस में चेंज आता है, उसके आयाम में। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से नहीं बनी होती है जिसका, मतलब जो भाई आपके हम लोग घरों में वो लगाते फ्यूज तार लगाते हैं, वो भाई किस धातु से नहीं बना होता, ये पूछा जा रहा है। पूछा है जिसका मतलब उसके अंदर कौन सा गुण नहीं होता है, बताइए भाई। जिसका गलनांक कम हो, जिसका गलनांक कम हो उस धातु की, नहीं क्या पूछ रहा है, जिस धातु से बनी होती है। हाँ, किस धातु की बनी होती है भाई, गलनांक अगर कम होगा तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत कट जाएगा, वो आपकी बिजली बंद हो जाएगी, तो आपकी कोई भी उपकरण फूकने से बच जाएगा, ख़राब होने से बच जाएगा। मतलब उससे बना होता है जिसका गलनांक कम हो। तो हमने गलती से नहीं पढ़ लिया था। आगे देखिए भाई, CaCl2 का सामान्य नाम क्या है, बताइए भाई। CaCl2 का सामान्य नाम क्या है, ये भाई आपका है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है भाई, आगे देखिए काला जार किससे संबंधित है। जो कि काला जार है किससे संचारित होता है, काला जार एक भाई आपके बीमारी है काला जार की, ये किससे संचारित होती है, किससे फैलती है, ये पूछा जा रहा है। ये फैलती है आपके सिकता मक्खी से, सिकता मक्खी से। ठीक है, आगे देखिए भाई, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। जो DPT होती है, DPT ये भाई किन की बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, बताइए। ये दिया जाता है भाई डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक, ये 3 होते हैं, 3 DPT, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से के लिए आपको इसका वैक्सीन दी जाती है। ठीक, आगे देखिए हिंदी आता है भाई आपका नकली शब्द का विलोम, बताइए भाई। नकली शब्द का विलोम बड़ा आसान सा दे दिया है, असली हो जाएगा, नकली का असली। आगे देखिए भाई, विधवा का अन्य लिंग रूप, विधवा का अन्य लिंग रूप क्या हो जाएगा, ये भाई आपका हो जाएगा विदुर। अगर भाई ये विधवा स्त्रीलिंग को कहते हैं तो विदुर किसको कहेंगे, पुल्लिंग को कहेंगे। आगे देखिए भाई, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। इसका मतलब बहुवचन के लिए शब्द क्या कहेंगे, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, ये इसको कहेंगे लाक्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। क्षणिक दिखावे, जो आप कुछ थोड़ा बहुत दिखाने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, अगर घर में पता चला गरीबी फिर भी आप कुछ सब कर रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भाई याद रखेंगे, सही नहीं वाले क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। कहीं कौन सा सही नहीं है, ये भाई आपका ये सही नहीं है। अमल, कमल और अम्बु और आप,
ये सही नहीं, बाकी इसके सारे सही दिए गए, ये सब सही है, ये गलत है, ये तो ऑप्शन सही नहीं वाला पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, विद्यार्थी का संधि विच्छेद, विद्यार्थी का संधि विच्छेद बताइए भाई क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी, ठीक, विद्या प्लस अर्थी। अच्छा इसमें संधि पूछी थी कौन सी है, इसमें भाई है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है, करंट अफेयर आता है आपका, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, जो भारत में प्रवासी आते हैं उनके लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है भाई बताइए, उनके लिए सबसे महंगा शहर है भाई मुंबई, मुंबई आपका जो शहर है फिल्म सिटी जिसको कहते हैं सबसे महंगा शहर है। आगे देखिए क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा किए गए एक नवीनतम सर्वेक्षण ने किस जिला में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है, बताइए भाई प्राकृतिक मेहराब की खोज करी है, कौन सा जिला है भाई, वो आपका उड़ीसा जिला है, उड़ीसा जिला, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई, मतलब वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, पेरू, मतलब वहाँ पे उस पर ज़्यादा खतरा है, उबिनास कहाँ पे है, ज्वालामुखी उपन्यास है क्या, ज्वालामुखी कहाँ है, पेरू में। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 54, 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान इक्वेट 2023 किस देश में आयोजित किया गया, एक संयुक्त अभ्यास है भाई, ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज संयुक्त एक्स खान इक्वेस्ट 2023 कहाँ आयोजित की गई है पूछा जा रहा है भाई, बताइए कहाँ आयोजित की गई, ये भाई आयोजित की गई मंगोलिया में आयोजित की गई। आगे देखिए क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है, किस क्षेत्र में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई भाई, किस क्षेत्र में दी गई भाई पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी, ये भाई दी गई उर्वरक के क्षेत्र में दी गई भाई, ठीक है, याद रखें भाई करंट का क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 56, किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है, किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है, किसने जीता है बताइए, ये भाई आपका जीता है सलमान रुश्दी जी ने जीता, सलमान रुश्दी। आगे देखिए भाई मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से मिस्र ने किसको सम्मानित किया है, ये भाई सम्मानित किया है अपने अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 58, किस देश ने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है, किस देश ने कैम्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 को जीता है, किसने हराया बताइए, जिसने क्या जीता है फ्रेंच ओपन 2023 जीता, किसको हरा के और किसको हरा के जीता है और हराया किसको गया, कैम्पर रूड को हराया गया, और किसने जीता कौन है भाई ये पूछा जा रहा है, इसमें ये है नोवाक जोकोविक है, नोवाक जोकोविक। आइए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है, किस आईआईटी संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित की भाई, किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान जो भाई टेस्ट किया है उन्होंने किस आईआईटी ने किया है बताइए भाई, ये आपका किया है भाई आईआईटी कानपुर में, आईआईटी कानपुर ने किया भाई जो आपकी यूपी में लगती है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन में 60 क्या कह रहा है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी खिलाड़ी कौन सी है, जिसने भाई एशियन चैंपियनशिप में पदक जीता है, पहली भारतीय तलवारबाजी कौन सी भाई, ये बताइए, ये भाई काफ़ी क्वेश्चन इनका फेमस रहा है, ये चीज़ काफ़ी फेमस रही है तलवारबाजी, एक है भाई भवानी देवी, ठीक। आगे देखिए भाई अब आगे का क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने जाओगे तो आस्क दिशा, ESK जिसको आस्क दिशा क्या है बताइए भाई, ये क्या है आस्क दिशा पूछा जा रहा है क्या है, ये भाई एक है भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है, भारतीय जो रेलवे की वेबसाइट है उस पर चैट बॉक्स है जिसका नाम है आस्क दिशा। आगे देखिए भाई निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं, कौन से देश हैं जो भाई भारत के पड़ोसी हैं बताइए, इनमें से कौन से देश हैं, पाकिस्तान भी पड़ोसी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी, बांग्लादेश, ये तो भाई आप कॉमन सेंस आंसर दे सकते हैं बिना पढ़े उसको, देखो सिंगापुर इसमें है नहीं तो गलत हो जाएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए इसमें इंडोनेशिया नहीं तो ये गलत हो जाएगा, आंसर 2 ये सही होगा आपका आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा का पारगमन बिंदु नहीं है, भारत पाकिस्तान सीमा का पारगमन बिंदु नहीं है बताइए भाई कौन सा बिंदु नहीं है, ये भाई आपका सीकर, ठीक, सीकर ये पारगमन, सीकर कहाँ पर आपका राजस्थान में, इसे पूजा पारगमन मतलब जहाँ से पाकिस्तान को पार किया जा सकता है, इंडिया में उधर जा सकता है जहाँ पे एंट्री पॉइंट बने हुए हैं, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था, देखिए पुराना क्वेश्चन उठा लिया, सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक लगाया था भाई, वो किस ग्राउंड पर बनाया था पूछा जा रहा है शेरे बंगाल क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ बनाया था शेरे बंगाल क्रिकेट स्टेडियम। आगे देखिए क्वेश्चन 65 क्या कह रहा है,
नुमाइलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड मुख्य हिस्सेदारी के पास किसके पास है? नुमाइलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास में है? किस पूछा जा रहा है कि इसकी हिस्सेदारी मुख्य हिस्से किसके पास में? ये भाई आपकी भारत पेट्रोलियम के पास में इसकी मुख्य हिस्सेदारी है। आगे देखिए भाई क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन था? स्वतंत्र भारत का जो पहला खिलाड़ी विजेता तो व्यक्तिगत पूछा जा रहा है, जो एक ही इंसान जीता था उसने कोई मदद, ये तो भाई केडी जाधव, ये पहले थे भाई जो पर्सन, एक व्यक्तिगत थे जिन्होंने पदक जीता था ओलंपिक में। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन 67 में द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। जो भाई वेलिंग वॉल है ये भाई किससे संबंधित है? ये पूछा जा रही है भाई यहूदी से संबंधित है। किससे? यहूदी से संबंधित है द वेलिंग वॉल। आगे देखिए भाई कितना सरल क्वेश्चन आ गया, पेरियार वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई किस राज्य में स्थित है? ये भाई केरल में, कई बार आपने सुना होगा पेरियार। गोदान के लेखक कौन है? बताइए भाई, गबन गोदान जिनका नाम से, बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया भाई, सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। आगे देखिए क्वेश्चन 70, पैठानी महाराष्ट्र की एक शैली है, किस क्षेत्र की शैली? बताइए, नृत्य की है, कृषि की है, कपड़ा बुनाई की है? बताइए पैठनी किसकी है? ये भाई आपकी कपड़ा बुनाई की शैली है भाई, नृत्य, ठीक, महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। भाई देखिए आज हमने लगभग 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोग बस भाई वीडियो जल्दी से जल्दी देख लिया करिए और उसमें कुछ नहीं करना, बस देखते रहना है। आपसे आपको आइडिया लग रहा होगा पेपर कैसा आ सकता है, आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।